हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो हमारा ध्यान है वीडियो बनाने का, वह विषय है स्कूलों में बच्चों और उनके परिजनों यानी अभिभावकों को स्कूल या स्कूल के टीचरों के द्वारा प्रताड़ित किया जाना। एक प्रकार से कहिए तो स्कूल के अध्यापक, प्रधानाचार्य या स्कूल के प्रबंधक वह बच्चों को फीस और एग्ज़ाम शुल्क, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन की फ़ीस, उसके साथ और भी नाना प्रकार की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाता है, अभी पिछले महीने में हमने देखा कि कितने ऐसे बच्चे जो परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाने की वजह से उन बच्चों को स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चे जो है डिप्रेशन में चले गए और परीक्षा से वंचित कर दिए गए। यह व्यवस्था जो है स्कूल के प्रबंधन कमेटी की वजह से हुई। मान लिया कुछ हमारे देश के ऐसे परिवार भी हैं जो समय से वो फीस नहीं जमा कर पाते, परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाते और उनको नाना प्रकार की समस्याएं घरेलू आती हैं उसके वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 8 महीने 10 महीने की फीस जमा करी है बच्चों के परिजनों ने, 1-2 महीने की फ़ीस जमा नहीं कर पाए, परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को उसके परीक्षा से, वार्षिक परीक्षा से बेदखल कर दिया जाए, जिससे वह आने वाले समय के अनुसार दूसरे दर्जे में जा सके। तो दोस्तों, यही विषय है और मैं बात करना चाहता हूँ अपने अभिभावकों से जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे घरों के, आपके घरों के स्कूलों में पढ़ते हैं। आप जब सोच रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, चाहे वो नर्सरी हो, LKG हो, UKG हो, पहली से लेके 10वीं 12वीं तक जो भी हो, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों का कहीं पे भी आप एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ के प्रबंधक या टीचर आपके बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं कि यह बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है कि नहीं है, किस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसका इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राथमिक विद्यालय गांव के 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा जब वो 5वीं से निकल करके 6वीं किसी और स्कूल में, आप जब 6वीं में नाम लिखाने जाते हैं तो वह बच्चे का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो दूसरे स्कूल के लोग उसको कहते हैं, भैया ये 5वीं लायक बच्चा नहीं है, इसको हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाएंगे। बताइए, जब वह बच्चा अगर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो आपके विद्यालय में क्यों आता? वो किसी और विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता, और बच्चे को सब कुछ आता ही तो पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? यह एक टीचर के द्वारा बच्चे को और बच्चे के परिजनों को टार्चर करने का एक तरीका है। अगर बच्चे को सब कुछ आता ही तो वह आपके स्कूल में क्यों पढ़ाने ले जाते? नहीं आता है तब तो बच्चे को आपके स्कूल में ले जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी मेहनत उस बच्चे के ऊपर, आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, जो आपके स्कूल में जो व्यवस्था, उसके अनुसार उस बच्चे को उस लायक बनाइए जो उस बच्चे को नहीं आता है इंटरव्यू के दरमियान, और उस योग्य बनाइए कि जब बच्चा वो 6वीं में नाम लिखाने आया है तो अगला वो जो क्लास है उसका 6वीं का वो टॉप करे। यह विद्यालय के टीचर और प्रबंधकों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी बनती है। एक ये हो गया। दूसरा, हमने ये देखा है कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जब नहीं गया है, उसके माँ बाप नाम लिखाने के लिए सोचते हैं, तब तक अनेक प्रकार के स्कूलों के जो प्रबंधक हैं, टीचर हैं, जो हमारी शिक्षिकाएं बहनें हैं, वो आती हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाइए, हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार भी सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा कमज़ोर होगा तो उसको हम अलग से क्लास कराएंगे। इतनी सारी व्यवस्था। और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि कभी कभार फीस भी अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो 1-2 महीने बाद कोई बात नहीं, हम उसको मैनेज कर लेंगे।
इतनी बातें कहने के बाद जब घर के बच्चे के माता पिता उनके स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवा देते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चलती है। जैसे ही चौथा 5वां महीना निकला, किताब कापी सब कुछ खरीद दी गई, 3 महीने 4 महीने की फीस जमा कर दिए गए। उसके बाद 5वें 6वें महीने से क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल में कभी कभार फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो पूरे क्लास में टीचर बच्चों को आ करके कहते हैं कि तुम्हारा फीस जमा नहीं है, फीस जमा कराओ नहीं तो स्कूल में आने नहीं देंगे, नाम काट देंगे, फलाना ठिकाना दुनिया भर की बात करते हैं। इससे जानते हैं क्या होता है, ये जो बातें टीचरों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा जो क्लास में बच्चों के सामने बात की जाती है, इससे बच्चे का मनोबल गिरता है। बच्चा पढ़ने में जो मन लगता था उसका मन नहीं लगता है, उसका मनोबल आपने गिरा दिया। जबकि आप एडमिशन से पहले भी ये कहे थे कि बाबू 1 आध महीने 2 महीने अगर लेट भी हो जाए फीस तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। कहाँ गया है आपका वादा? परीक्षा शुल्क जमा करना हुआ, अगर देर हो गई किसी कारणवश, उन परिजनों में पैसे नहीं है, उनके पास कोई और कारण बन गया, पैसे नहीं जमा कर पाए, तो उनको चिट्ठी उनके घर पे लिख के दी जाती है। बच्चों को तो कहा ही जाता है, स्कूल में चिट्ठी भी लिख के दी जाती है कि अगर आपने एग्जामिनेशन शुल्क नहीं जमा किया तो आपका नाम काट दिया जाएगा या फिर आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बच्चा उधर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, आपने उसको इतना डिस्ट्रेशन में डाला कि जो भी पढ़ा लिखा था उसका मन वहीं धूमिल हो गया। और हुआ क्या, माँ बाप ने तो किसी प्रकार से फीस तो जमा कर ही दिए, लेकिन बच्चे का जो मनोबल आप टीचरों ने और आप स्कूल के प्रबंधकों ने गिराया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होने वाला था वह बच्चा अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएगा। यह शिकायत है, मेरी शिकायत पर्सनल है और मुझे लगता है मेरे अलावा और भी लोगों की शिकायत होगी आप जैसे प्रबंधकों, स्कूल के टीचरों के लिए। स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चा नहीं गया था, स्कूल में एडमिशन कराने बच्चे के मम्मी पापा गए थे। कोई भी बात है, आप अपने स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चों के माता पिता का भी नाम लिखते हैं, बच्चे के माता पिता का फ़ोन नंबर भी आप लेते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आपको फीस लेनी है, परीक्षा शुल्क लेनी है, माँ बाप को तो पता है कि हमें फलाने तारीख को पैसा जमा करना है, किसी कारणवश नहीं जमा कर पाते। खेती गृहस्थी से जुड़े अधिकतर लोग हैं, जैसा मैं हूँ, अपनी भावना में जैसे समझता हूँ वैसे सबकी भावनाएं लगभग होंगी। तो उन्हें पता है मुझे फीस भी जमा करनी, परीक्षा शुल्क भी जमा करना है, चलो इस महीने नहीं हो पाया तो अगले महीने जमा कर देंगे। बात यह है कि परीक्षा जो है रजिस्ट्रेशन कराते समय माता पिता का फ़ोन नंबर आपके पास है, तो भैया आप डायरेक्ट माता पिता के पास फ़ोन करिए ना कि भैया आप हमें जो है कि ये फीस जमा कर दीजिए, परीक्षा शुल्क जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को वंचित कर दिया जाएगा। आप बच्चों को बार बार टार्चर क्यों करते हैं? उसका मनोबल गिराने के लिए। अगर आप ऐसा करते तो आप इसके जिम्मेदार हैं। आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि एडमिशन बच्चा खुद कराने नहीं गया था, बच्चे के माता पिता गए थे आपके स्कूल में एडमिशन कराने। और एडमिशन कराने से पहले आप उस बच्चे के माता पिता के दरबार में जाकर के आप हाथ जोड़े थे कि मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। वह वादा 6 महीना पहले जो आपने किया था भूल क्यों गए? संस्कार सिखाने की बात किए थे आप, वहाँ पे संस्कार क्यों भूल जाते हैं? स्कूल में जब बच्चों को आप बेइज्जत करते हैं, सभी बच्चों के दरमियान उस स्कूल में क्यों बेइज्जत करते हैं? आपका तो संस्कार ये होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, माँ बाप से फीस और शुल्क के बारे में समझें। कितने ऐसे विद्यालय हैं स्कूलों में पढ़ाने वाले हमारे गाँव क्षेत्रों में कि उनको स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखनी आती। आप स्पेलिंग ठीक से किसी सब्जेक्ट का नहीं लिख सकते और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? मेरा निवेदन है उन बच्चों के अभिभावकों से कि आप बच्चों को पढ़ाते तो हैं, उनकी कापियाँ अगर आप सक्षम हैं तो उनकी कापियाँ आप खुद चेक करें, और जब कापियों में कोई मिस्टेक आती है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, चाहे स्कूल प्रबंधक हो चाहे वो टीचर हो। और आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो बच्चे को किसी ऐसे टीचर के पास ले जाइए जो पढ़ा लिखा हो, उससे अपने बच्चे की कापी जांच करवाइए कि जो मेरा बच्चा पढ़ा है या लिख के लाया है, क्या ये सब्जेक्ट सही है, नहीं है। सही तो ठीक है, नहीं सही है तो गड़बड़ क्या है? फिर आप दूसरे तीसरे दिन जब भी समय मिलता है तो आप स्कूल में जाइए।
मैंने अपने बच्चों की कितनी कापियाँ जांच करी हैं, कोई तो सवाल ही गलत लगाया हुआ है, उस पे मार्क, उसमें टीचर ने राइट का, गुड का मार्क मार दिया है, नंबर भी लिख दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है। कितने ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस थे, कितने ऐसे इंग्लिश के सब्जेक्ट थे जिसको गलत लिखा गया था टीचर के द्वारा। मैंने अपने बच्चों की कापियाँ चेक करी तो उसमें गलत पाया गया, मैं जाके कंप्लेन किया स्कूल में। अपना भी कर्तव्य बनता है। हम फीस देते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, हम फीस देते हैं बच्चों को अच्छी व्यवस्था दिलाने के लिए, लेकिन पता चले कि बच्चे को शिक्षा तो मिल ही नहीं रही और बच्चे का समय बेकार हो रहा है। तो अभिभावकों, आप सभी जागरूक होइए। आप अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो अच्छे भविष्य के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों को आप अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, अच्छे स्कूलों में शिक्षा दीजिए। आप भी जागृत होइए और ज़रूरत पड़े तो बच्चे को कोचिंग सेंटर में कहीं कोचिंग भी दिलाइए। अगर आप सक्षम हैं तो हर प्रकार की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कीजिए और स्वयं जागरूक होइए। बच्चों की कापियाँ हमेशा चेक करते रहिए। अगर स्कूल के कुछ रेगुलेशन हैं, रूल्स हैं, तो हमारे भी रूल और रेगुलेशन होने चाहिए। हमें भी जागरूक रहना है, हमें चेतन रहना है। बच्चों की रोज़ कापियाँ जांच करनी है। एक चीज़ और बता दें हम आपको, छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, जैसे नर्सरी हो गए, LKG हो गए, UKG के बच्चे हो गए, ये बच्चे शुरू में जो भी श्यामपट्ट, जो काली पट्टी होती है जो टीचर लिखते हैं उसी का अनुसरण करके बच्चा लिखना शुरू करता है। टीचर हो लेडीज या फिर जेंट्स, अगर वो अच्छी राइटिंग उनकी है, ABCD लिख रहे हैं या हिंदी की वर्णमाला A लिख रहे हैं, क ख ग घ लिख रहे हैं, और 1 2 3 हिंदी की या इंग्लिश की कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है जो श्यामपट्ट पे वो लिख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके बच्चे की भी राइटिंग पूरी तरीके से उसी प्रकार से लिखने की कोशिश करेगा बच्चा। क्योंकि बच्चे को पता है जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लिख रहे हैं, मुझे ऐसा ही लिखना होगा। और अगर पढ़ाने वाले टीचर की हैंडराइटिंग ही सही ना हो तो बच्चे तो टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू ही करते हैं, तो और भी टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू करेंगे। ये मैंने देखा है स्कूलों में। जिन्हें ठीक से पढ़ना और लिखना भी नहीं आता, वो भी नर्सरी, LKG, UKG, पहले दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने देखा स्कूलों में। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप भी अपने रूल बनाइए कि हम आपको फीस दे रहे हैं, सारी व्यवस्था जो आपने मांगी है हम पैसे के रूप में दे रहे हैं, हमें भी ये चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो स्कूल प्रबंधन उसका जिम्मेदार है। इतना ध्यान रखिए। बहुत दिनों से मेरे ध्यान में था कि मैं इस रूप में वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों इससे सुन लेने से, किसी से बात कर लेने से बात नहीं बनेगी, अमल में लाइए। और एक चीज़ बता दें आपको, एवरी मंथ, हर महीने की किसी एक तारीख को पेरेंट्स मीटिंग होती है। हर महीने की किसी एक तारीख को पेरेंट्स मीटिंग होती है। आप मीटिंग में, आपको बुलाया जाता है तो मीटिंग में जाइए और वह सारी बातें उनसे कहिए जो ज़रूरी है। जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं मिल रहा है आपके बच्चों को, उन सारी बातों को कह करके और उसका व्यवस्था कराइए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, दुआओं में हमें रखना याद। धन्यवाद।